आज हम इस पर चर्चा करेंगे कि आत्मा का 10वां दुर्लभ योग क्या है। 9 योग तो मतलब हम मनुष्य को आसानी से प्राप्त हो सकते हैं, उन्हें वो प्राप्त कर सकते हैं, परंतु 10वां योग बहुत दुर्लभ है। जन्म जन्मांतरों के प्रयत्न करने के बाद में भी वह योग नहीं मिलता है। दुर्लभ 10वां योग है बिरला पावे कोय, एक कंचन एक कामिनी दुर्गम घाटी दोय। कंचन और कामिनी से जो विरक्त हो जाता है उसे ही वह 10वां योग मिलता है, जिसका नाम है संन्यास। संन्यास प्राप्त करना यानी जन्म जन्मांतरों के प्रयत्न करने के बाद में भी मनुष्य प्राप्त नहीं कर सकता है, क्योंकि कामनाएं इच्छाएं अनंत है और कभी वो मनुष्य की समाप्त नहीं होती है, मर जाता है। कबीर ने लिखा कि माया मरी न मन मरा, मर मर गया शरीर, आशा तृष्णा ना मेरी, कह गए का दास कबीर। तो जब तक आशा तृष्णा नहीं मरेगी, हमारी जो ऐषणाएँ हैं, वित्तेषणा, पुत्रेषणा, लोकेषणा, ये कभी समाप्त नहीं होती है। आदमी जैसे 4 हमारे को आश्रम बताए गए हैं हमारी सनातन संस्कृति में, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। आदमी गृहस्थ आश्रम में ही मर जाता है, वानप्रस्थ तो बहुत बिरले प्राप्त करते हैं और संन्यास तो बहुत ही सिद्ध बुद्ध मुक्त होते हैं, उन्हीं को प्राप्त होता है। और सन्यासी की परिभाषा क्या है कि सकल कामना हीन जे राम भक्ति रस लीन, जिसकी समस्त कामनाएं समाप्त हो जाए और भगवान की भक्ति में लीन हो जाए, वो सन्यासी है। परंतु ये होती नहीं है। जो सतयुग के अंदर राष्ट्राध्यक्ष थे महामहिम, जिससे पूरा ये मनुष्य की उत्पत्ति हुई, वो थे स्वयंभू मनु और शतरूपा। स्वयंभू मनु और शतरूपा, जिनसे बेश नर सृष्टि अनुपा, वो भी मतलब संन्यास आश्रम तक नहीं पहुँचे। उनके लिए लिखा कि हो ही न विषय विराग, भवन बसत भा चोथपन, हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गए वो हरिभक्ति बिन। स्वयंभू मनु को चौथपन आ गया, मतलब चौथापन चल रहा है, परंतु वैष्णवों से वैराग्य नहीं है। तो उन्होंने शत्रुपा और मनु ने मतलब घोर तपस्या की भगवान विष्णु की। विष्णु प्रकट हुए और वर मांगने को कहा, तो ऐसा मांगने वाला तो दुनिया में पहली बार पैदा हुआ जिसने देने वाले को ही मांग लिया कि दानी शिरोमणि कृपा निधि, नाथ कहूँ सती भाव, और चाहूँ तुम ही समान सुत, प्रभु सन्न कवन दुराव। अब उन्होंने घोर तपस्या की तो भी ऐषणा समाप्त नहीं हुई, क्योंकि उनको पुत्र चाहिए। त्रेता के अंदर तुम दशरथ और कौशल्या बन के अयोध्या में आओगे, तब मैं पुत्र बन के तुम्हारे घर में अवतार लूँगा। पर अब वो स्वयंभू मनु दशरथ बन गए, फिर भी उन्हें संन्यास प्राप्त नहीं हुआ जीवन में। इतना दुर्लभ है, क्योंकि चौथे पन पायूं सुतचारी, संन्यास ले लेना चाहिए था चौथे पन में, पर उनमें 4 बच्चे हुए। उसके बाद में जब राम बड़े हो गए, उस समय फिर वो सांझ समय सानंद नृप गयऊ के कई गे, गवन निकटता निठुरता निकट किए ही धरी दे सने। फिर सुना कि कोप भवन में बैठी है के कई, तो कोप भवन सुनी सकुच उराऊ, भय बस अगड़ हो पर ही न पाऊ, सुरपति बसई बाह बल जाके, नरपति रही सकल रुकता के, सो सुनी तीय ऋषि गयो सुखाई, देखे वो काम प्रताप बढ़ाई। तो वो चौथे पन में गया और जब देखा कि वो तो कोप भवन में बैठी है, तो काम की प्रताप और बढ़ाई देखो। वो जो इंद्र का सिंहासन जिसके बल पे टिका हुआ है, वो औरत लूट गई, इससे सुट के सूख गया। तो कहा अनभल तोर पिया कई कीना, कई दुई सिर कई जम के लीना, कह कोई रंग ही करो नरेशु, तो कह कोई नृपई निकासो देसु, जानसी तुम मम स्वभाव बरोरू, मुख तव आनंद चंद चकोरू। तो इस तरह से वो चौथे पन के अंदर संन्यास नहीं ले रहा दशरथ, और वह कैकेयी के प्रेम में इस तरह हो गया कि जब वर मांगे और उसकी हालत क्या खराब हुई, तो लिखा उन्होंने तुलसीदास ने कि देखे उस सचिव सुमंत तब, नरपति निपट कुसाज, मनहु मन लखई मनहु सिंगनी, मन सहमी गयो लखी सिंगनी, मनो वृद्ध गजराज। जवान शेरनी को देखे जैसे बूढ़ा हाथी डर जाता है, वैसा दशरथ का हाल हो गया। तो इस जन्म में भी दशरथ का संन्यास नहीं मिला, और अंत में राम राम कहीं राम कहीं राम राम कहीं राम करके उन्होंने शरीर छोड़ दिया। तो ये संन्यास जो है सबसे दुर्लभ योग है। ये बहुत सिद्ध बुद्ध महावीर
और बुद्ध को प्राप्त हुआ। ऐसे बहुत आदमी जो है संन्यास आश्रम तक पहुंच ही नहीं पाते हैं, क्योंकि जो ऐषणाएँ हैं, कामनाएँ हैं, इच्छाएँ कभी पूरी नहीं होती। तो हम ये प्रयत्न करें कि हम उस संन्यास जो 10वां आत्मा का दुर्लभ योग है उसे प्राप्त करने की राह पे चलते रहें। इस जन्म में नहीं तो किसी न किसी जन्म में तो हमें संन्यास प्राप्त हो जाएगा।